प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। सच में भला है। आज आप लोग को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि बहुत से नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे। मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से आपका यहाँ स्वागत करता हूँ कलीसिया में। जो पहली बार इस भवन में आए, अपने पैरों पर खड़े जाए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। पहली बार जो भी इस भवन में आए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का यीशु के नाम से कलीसिया में आपका स्वागत है। और सच में यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु महान है, प्रभु धन्यवाद। एक पंखा बंद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आकर अच्छा प्रभु जी, इस सुबह के पवित्र दिन में परमेश्वर हम तेरी हजूरी में आते परमेश्वर प्रभु जी, तो हमें जानता है, हमारी स्थिति को जानता है, हमारी परिस्थिति को जानता है प्रभु। तुम महान है, तो दयालु है। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। सच में आज तेरे हुजूर में आकर हम प्रसन्न हैं प्रभु जी, और सच में हम खुश है कि प्रभु आज तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, आपकी मौजूदगी यहाँ पर, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम सच में दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे ज़बान में सामर्थ्य करो, हमारे आपके कानों को खोलो, हमारे हृदय को खोलो प्रभु जी। कि जो बच्चे ने परमेश्वर तेरी ओर से आने पाए परमेश्वर, और लोगों को परमेश्वर जो उनकी परिस्थिति के अनुसार उन्हें मिलने पाए प्रभु जी, ऐसे को कहता है सारी मांग में प्राप्त करी आपका प्रभु नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि आज कई लोग अपने दिल से पूछ नहीं पाए, कई लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, कई लोग अपने आप में खुश है, और ये आज यहाँ पर बैठे हैं। ये परमेश्वर ने आपको यहाँ लिया है, ये परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर का प्रेम है आपका कि परमेश्वर ने आज इस जगह पर आपको यहाँ पर लिया है। सच में प्रभु महान है। मैं आज कुछ वचनों से आपसे बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है। कई बार हम अपने हिसाब से चलते, हमारी जिंदगी हम अपने हिसाब से चलते। जब हम मसीह में आते हैं तो सच में कि प्रभु के लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं। कई बार मसीह के लिए जीना मरना हमारा मसीह के लिए हो जाता है। जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं तो हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति कुछ अलग हो जाता है, लोगों के प्रति कुछ अलग हो जाता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम परमेश्वर के पास दिन रात हम दुआ करते हैं, उसके पास में जैसा कोई कुछ भी कहे वैसा हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस परिस्थिति से में से बाहर निकल सके, हमें कुछ परमेश्वर से मिल सके। स्वार्थ के लिए कुछ क्यों ना हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं उस खुदा के लिए। हम उतनी नजदीकियां खुदा के पास बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें हमारा कुछ स्वार्थ छुपा रहता है। उस स्वार्थ के पीछे हमारा विश्वास भी और आगे तेजी से बढ़ता है। हमारा और खुदा का वास्ता बहुत तेजी से बढ़ता है और हमारा प्रेम उससे और भी नजदीक ले आता है, हमारे लोगों की ओर, परमेश्वर की ओर। और उसमें से मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगा कि कई बार जो सच्चाई है, सच्चाई है ना, सच, तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा ना। जो सच्चाई है कई बार
दुश्मनी की वजह बन जाती है। सुना आपने? सुनने के लिए आपको अटपटा लगता है ना? सच्चाई जो सच है कई बार वो दुश्मनी की वजह बन जाती है। करेक्शंस कई बार हम देते हैं तो करेक्शन कई बार लेना नहीं चाहते। इंसान जब खुदा में जब पहली बार उसके पास में मुलाकात होती है, मेरी हो आपकी सब, जब किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया और हम मसीह में आए, उसके पहले इंसान अपनी हिम्मत पर बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ जो दुनिया में मौजूद है वो पाने की कोशिश करता है और पाते भी है। जब हमें सुसमाचार मिलता है, परमेश्वर का सुसमाचार हमारी ओर आता है, हम तो मसीह में बढ़ने लग जाते हैं। तो स्वभाव कई बार हमारा स्वभाव वही का वही रह जाता है, कई कोने में दबा रहता है वो स्वभाव हमारा, और वो स्वभाव एक दिन वो ऊपर आता है, धीरे 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 वो बढ़ने लग जाता है। जब हम मसीह में बढ़ते हैं वैसे हमारा स्वभाव एक ना एक दिन उससे वो क्या होता है, उससे धक्का लग जाता है और वो बढ़ने लग जाता है। यीशु मसीह ने हमें कई बार कुछ सीखों को हमें सिखाया है, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, उस फल को हमें कैसे हमारे अंदर लेना चाहिए। यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना जरूरी है। हमारे कृपा वरदान हमें स्वर्ग के राज में नहीं, परंतु हमारे फल हमें स्वर्ग के राज में ले जाएंगे। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा कि कई बार हम जब प्रचार करते हैं, कई खाने प्रचार करते हैं, कई लोग जो लेटर्स प्रचार करते हैं, यीशु मसीह को दर्शाते हैं, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के स्वभाव को वो दर्शाते हैं। कई लोग क्या होता है मालूम है कि कई बार मैं हो, मेरी पत्नी हो, आप हो, मेरे बच्चे हो, कई बार हम करेक्शंस लेना नहीं चाहते। सच्चाई कई बार हमें चुभती है, सच्चाई हमें चुभती है। एक वचन जो कहेगा, वचन के बाहर मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, वचन जो है वचन के बाहर कुछ भी नहीं। एक वचन को पढ़ेंगे हम, गलती ने उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। गलतियों इसका 4 अध्याय 16 वचन। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वचन क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे, जोर से, फिर से सब लोग पढ़ेंगे। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? सच बोलने के कारण कई बार एक खादिम बैरी बन गया। मैं पौलुस के बारे में कहना चाहूंगा कि पौलुस ने उस गलातियों की पत्रियों को ये लिखा। जब पौलुस ने जब सेवकाई जब चालू की गलातियंस में जब गया, तो गलातियों की कलीसिया जो थी, जब पहली बार सुसमाचार उन्हें सुनाया तो वो उनके लिए जान तक निछावर करने के लिए तैयार थे, उनके लिए जान तक निछावर करने के लिए तैयार थे, उनकी बातों को माना करते थे, उनकी हर एक बातों को सुना करते थे। हालांकि जब भी उनके पास कुछ भी नहीं था, गलातियों के पास में कुछ नहीं, लेकिन हर बात को वो मानने के लिए तैयार थे। गलाती की कलीसिया और उससे आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर वचनों के माध्यम से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज हमारी परिस्थिति भी उस गलातियों की कलीसिया की जैसी हो गई।
आप कई भिन्न भिन्न चर्चों से आए होंगे, भिन्न कलीसिया से आए होंगे। मैं भी अलग अलग कलीसिया से आया हूं। जब मैं पढ़ा इस वचन को, गलतियों का 4 अध्याय जब मैंने पढ़ा, तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझसे कहा कि सच में खुदा जब हम मसीह में आते हैं तो जो चाहे तो करने के लिए राजी हो जाता है। हम बस हाँ उपास करेंगे 10 दिन, आप जैसा बोलेंगे। प्रार्थना में जाना है, आप रास्ते चलिए, किधर जाना है, क्या करना है बताइए। हम हर एक बातों को मानते हैं। जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ने लग जाते हैं, हमारा स्वभाव वो क्या हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप हमें ना सिखाइए, आप हमें सिखाइए नहीं, हमें सब पता नहीं क्या होता है क्या, क्योंकि आप सच्चाई या करेक्शन लेना नहीं चाहते। करेक्शन इसके लिए दिया जाता है कि देखिए, पौलुस का उनके साथ में कोई झगड़ा नहीं था। पौलुस का उनके साथ में कोई भी झगड़ा नहीं, या कोई उनके साथ में या उनकी कुछ अनबन हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप गलतियों की कलीसिया में गलती अध्याय जब पढ़ते हो, 4 अध्याय पढ़ते, 8वां वचन से अगर पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें वहां पर दिखाई देगी कि मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, या तो आपका मेरे से कुछ झगड़ा नहीं है। लेकिन वचन जो कहता है कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर जब तक नहीं आता, जब तक हम आजीवता में नहीं आते, तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। पौलुस बहुत बार उनको सिखा रहा था। उसमें और एक वचन को पढ़ेंगे हम, गलतियों उसका 15 गलतियों का अध्याय 4 का 15 हम पढ़ेंगे। तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। लेकिन जब कई बार हम लोग क्या रहता है, लोग क्या पसंद करते मालूम है, वो उनके जैसा चलने की, उनको जो पसंद है वो हमसे हम बात करना चाहिए। मुझे जो पसंद है, यदि मुझे जो पसंद है मेरी पत्नी ने वो बात कह दो, यस यू आर राइट, मैं आपके साथ। आपको जो पसंद है, अगर मैंने आपके पसंद जैसा बात किया, मैंने आपको जो काम है वो मतलब की जो बात की, तो आपके साथ साथ में मैं रहा करूंगा। आप मेरे लिए अच्छे हैं। है ना? मुझे जो पसंद है, अविनाश भाई ने अगर मेरे पसंद जैसा, मेरे को जो खाना पसंद है वो, अरे वेरी गुड। आपको जो मुझे जो पसंद है, यस धन्यवाद, थैंक यू। मुझे जो जैसा पसंद है उस तरीके से मैं उनसे व्यवहार करूंगा, उनके साथ में नजदीकियां रहूंगा, आपके साथ में मेरा उठना बैठना रहेगा। आप जहां बोलेंगे वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पसंद जैसा आप काम कर रहे हो, मेरे पसंद जैसा आप काम करो। और जिस दिन आपने मुझे करेक्शन दिया, ब्रदर ऐसा नहीं करो, ये गलत है, यहाँ पर जाना ठीक नहीं, इससे बात करना ठीक नहीं। जिस दिन आपने मुझे करेक्शन देना चालू कर दिया, उस दिन से मेरा आपके पास में देखने का रवैया अलग हो जाएगा, क्योंकि मैं करेक्शन लेना नहीं चाहता। मैं मेरे कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव बनने पाए। लेकिन हमारे स्वभाव में हम बदलाव लाना नहीं चाहते।
किसी किसी को फॉर्मल ड्रेस पसंद है, किसी को जींस पसंद है, किसी को अलग साड़ी पसंद है, किसी को स्कर्ट पसंद है, किसी को जींस पसंद है, किसी को अलग अलग चीजें पसंद। जिसको जो पसंद है वो उसके जैसा अगर कोई दूसरा दिखेगा तो हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ सिस्टर, यस हम लोग साथ में हैं। आपके अगर विचार है कि दूसरे से मिल जाते हैं तो आप एक दूसरे के साथ में रिश्ते से कनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ में आपकी बातें, आपके रहन सहन एक दूसरे को मैच होते हैं। करेक्शंस हमें लेना जरूरी है। जो दुनिया से प्रेम करता है वो मसीह से प्रेम नहीं करता। यूहन्ना कहता है जो जगत से प्रेम करता है वो उससे प्रेम नहीं करता। और वही पौलुस ने क्या किया, लोगों से प्रेम किया। उसने लोगों को बताना चाहा कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे रहो। यीशु का स्वभाव ऐसा नहीं है। यीशु आपको प्रेम करना सिखाता है, आपको यीशु मसीह क्षमा करना सिखाता है, यीशु मसीह आपको आदर देना सिखाता है, परमेश्वर आपको सहनशीलता सिखाता है। ये सारे चीजों को सिखा रहा था, लेकिन वो लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में तो उनके साथ में अच्छे से प्रेम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ने लग गए तो वो अपने आप को बहुत ही मतलब क्या बोल रहे थे, हम भी पवित्रता में बढ़ रहे, हम अपने हम में बढ़ रहे। हमें करेक्शन ना दीजिए, हमें पता है वचन क्या है। बहुत से पास्टर्स बहुत से खाली करेक्शन देते कि सच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर की जैसा आपका स्वभाव उन्हें पाए, लेकिन हम सुनते नहीं, फिर तकलीफ में आ जाते हैं। यदि आप सुनते तो तकलीफ में नहीं आते। अब आप सुनोगे, परमेश्वर के वचन को मानोगे, तो परमेश्वर आपको उस बाहर निकालेगा, उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। चाहे कैसी भी घोर परिस्थिति आपके पास में आ जाए, परमेश्वर आपसे निकालेगा कि आप एक आज्ञाधारक। परमेश्वर उससे प्रेम करता है जो आज्ञा मानते हैं। सबसे बड़ी बात परमेश्वर को किससे घृणा आती मालूम है? जो आज्ञा नहीं मानते। यदि आप बात मानना सीखोगे, परमेश्वर आपको बनाएगा। सहनशीलता लीजिए, सहनशीलता से आप सुनने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है। क्या देखिए, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्या आपने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। हम इसके लिए सिखाते हैं ताकि आपकी उन्नति हो सके, आप स्वर्ग राज्य में पहुंच सके, आपके आशीर्वाद रुक ना जाए, आपके हर एक काम सफल हो जाए। हमें आपसे क्या लेना देना? क्या आपका बुरा देखकर हमें 2 रोटियां ज्यादा जाएंगे, 2 निवाले हमारे अंदर ज्यादा जाएंगे, क्या भूल जाएंगे? हम ये चाहते कि जो आशीष हमें मिली है उससे कहीं ज्यादा आशीष आपको मिल जाए। मैं मेरे बेटे का कभी बुरा नहीं चाहूंगा। जो बात मैं जिंदगी में नहीं कर सका वो मेरा बेटा कर सके आगे चल के, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश यही रहेगी आपके साथ में, आपके प्रति, कि जितना प्लस मुझे मिला, मेरे से 100 गुना आप लोगों काम को कर सके। जिस मुकाम तक मैं पहुंचा नहीं, उस मुकाम से कहीं ज्यादा आप लोग पहुंच सके, ये मेरी ख्वाहिश है। आप हर एक क्षेत्र में आप ऑपरेट हो सके, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन उस गिफ्ट में ऑपरेट हो सके। यहाँ पर आया हुआ और एक साइंस एंड वंडर्स में चल सके। आपको कंगाली में रहने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया, आपको श्राप में रहने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया, आपको हर एक जगह पे एक ही चेयर पर बैठने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया, आपको हर एक काम करने के लिए खुदा ने बुलाया हुआ है। आप मानने को सीखिए। खुदा आपको वही ले जाएगा जो जगह आपको पसंद है। समझे?
खुदा का पहचानने का, खुदा का फंडा कुछ अलग है। खुदा आपको वही लोगों के पास ले जाएगा जो लोग आपको पसंद नहीं है। खुदा आपको उन्हीं के सामने खड़ा करेगा जो लोग आपको पसंद नहीं। खुदा आपसे वही काम कराएगा जो आपको पसंद नहीं है। समझो, आपको झाड़ू मारना पसंद नहीं, खुदा आपके पास बार बार 10 बार झाड़ू देगा। आपको टॉयलेट करना साफ करना पसंद नहीं, बार बार टॉयलेट का काम आपको देगा। इसके लिए देगा क्योंकि आपको उस काम में सीखने की नम्रता आपको सिखाएगी। परमेश्वर तोड़ता है, मरोड़ता है, फिर आपको बनाता है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे। आप तुरंत फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में नहीं जाओगे। आपको पहली, दूसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे स्टेप को आपको पार करना पड़ेगा। कई लोग क्या बोलते हैं ना मराठी में, तू पालक लगेच रुपये तक नाही, तो खाल्ल्याने पण थोड्या दिवसाने त्याचा गुण येतो। काय लोग आता इंस्टंट, अभी इंस्टंट मैगी जैसा निकले ना, इंस्टंट 2 मिनट नहीं। आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन, अगर आपको हेल्दी भोजन चाहिए तो उसको पकाने दीजिए, उसको समय लगेगा। लेकिन आपको आने वाले दिन में वो बीमार नहीं करेगा, बल्कि आपको तंदुरुस्त करेगा। भले आपको अभी का इंस्टेंट खाना आपको थोड़े दिन के बाद में आपको बीमारी ले आएगा, लेकिन आपने घर में पकाया भोजन जो आपके हाथों से बनाया हुआ है, वो आपको हमेशा के लिए तंदुरुस्त रखेगा। इसके लिए हर बार आपको जब आप अपने हाथों से खाना बनाओगे तो कई बार आपको आपके हाथ में चटका लगेगा, कई बार आपको इधर उधर नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब आप खाओगे तो स्वादिष्ट भोजन होगा और आप कभी बीमार ना हो। कई बार हम कलीसिया में जाते हैं तो आपको जब बातें बोलते हैं आपके लिए हानि के लिए और तो आपके लाभ के लिए बोलना बहुत जरूरी है। बाइबल में कई उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको कि जिन्होंने करेक्शंस नहीं लिया, जिन्होंने सुनना पसंद नहीं किया, कि उनके साथ में क्या हुआ। खुदा उनके साथ में नहीं रहता, खुदा उनके साथ में रहता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उसकी चाल पर चलते हैं। कई भविष्यद्वक्ताओं को कितने राजाओं ने क्या किया, नुकसान पहुंचाया। उनके साथ में क्या हुआ आप देख सकते इस बाइबल में। यीशु मसीह के साथ में, उनके चेलों के साथ में उन्होंने बहुत सारे तकलीफों को सहा। इतने दासिया सेवकाई की है, बहुत तकलीफों को साथ में सेवकाई किया। लोगों को लगता है इतना बड़ा दास है, इतना बड़ा, लेकिन उनके ग्लोरी के पीछे कुछ तो स्टोरीज है आपको नहीं नजर आती। आपके लोग दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए दिन रात जहां बोलेंगे वहां पर खड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप बढ़ जाए। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाए और प्रॉस्पर हो जाए। मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ, जो भी कोई व्यक्ति आए, अगर उसके लिए दुआ करे वो खाली हाथ ना जाए, हमेशा उसके लिए खड़ा रह जाए। क्या बताओ, जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम आप करें। क्या बताओ, जो काम मुझसे नहीं होता परमेश्वर ने आपके जरिए रखा है। इसके लिए परमेश्वर हमें लोगों के साथ में जोड़ता है ताकि ये अगर काम ना कर सके तो वो दूसरा काम कर सके, उसके जरिए काम हो जाए। क्या पता आप में से कोई एक पौलुस हो जाए जो लाखों 1/3 बाइबल लिखने वाला बन जाए। हम अपने आप में ना लें, एक दूसरे के संग, एक दूसरे को सहायता मदद कीजिए, एक दूसरे को प्रार्थना में बढ़ाए, एक दूसरे को वचनों में बढ़ाए, एक दूसरे को प्रेम में बढ़ाए, एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए। ये पौलुस सिखा रहा था गलती। पौलुस ने 35 साल सेवकाई की,
35 साल की सेवकाई में उसने 32 साल केवल उसने दर्द को सहन किया। 35 सालों में उसने 32 साल जो है अपने उसने तकलीफों को सह सह के उसने सेवकाई की। उसे क्या मिला? क्या उसके लोगों के साथ दुश्मनी थी? क्या लोगों ने उसका कुछ बिगाड़ा था या उसने लोगों का कुछ बिगाड़ा? इसके लिए सिखा रहा था कि ताकि जो यीशु मसीह ने उसे कहा काम यहाँ पर बैठा हर एक पतरस है, पौलुस है, यूहन्ना है, हर एक को अलग अलग काम दिया हुआ है। आप करेक्शन को लेना सीखिए। खुदा आपसे क्या बात करता है? पौलुस बोलता है कि मैं सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूं। पढ़ेंगे उस वचन को, चलता है 11 से 11। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ है। कई बार ऐसा लगता है क्या प्रभु इतने लोगों को हम सिखा रहे, उन्हें बढ़ा रहे, क्या ये परिश्रम व्यर्थ है? क्या प्रभु जो इनके लिए दुआ करते हैं, इनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, क्या ये परिश्रम व्यर्थ हो जाए? चाहता था पौलुस कि लोग बढ़े, पहले के प्रेम को लोग भूल गए। जब गलती की कलीसिया में वो लोग गए था, जब वो अपनी चाहत उन्होंने कान लगा कर उनके बातों को मान रहे थे। हर एक काम को वो जो कहता था वो कर रहे थे। वो ताड़ना देता था, वो चुपचाप से सह लिया करते थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में जैसे जैसे वो उस इसमें बढ़ गए, मसीह में बढ़ गए, तो वो बाकी बन गए। वो सुनना नहीं पसंद करते थे। उनकी बातों को वो ऐसे उनके और उसकी बातों से उसको लगता था कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमें चिल्लाता है, हर बार हमें कोसता है, हमें बोलता है ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। हम कैसे जिंदगी जिए? याद करो उस दिन जब आप खुदा के पास आए थे, कौन सी दशा में आए थे? जब आपके पास में कुछ नहीं था, जब लोग आपके लिए दुआ करते थे, जो आपके लिए प्रार्थना करते थे। आप सोचे उस दिन को पीछे जाकर देखिए कि आपकी स्थिति क्या थी। आपको नौकरी थी, आप नौकरी के लिए 7 दिन उपवास किया करते थे। आप प्रार्थना के लिए दिन को बोले तो दिन में जाए, रात को बोले तो रात को ले जाए, और आप कहाँ पर कन्वेंशन वहां पर पैदल जाए। अभी तो आपके पास में गाड़ी होने के बावजूद भी आप चर्च में नहीं जाते। आप बीमार हो, कैसे भी आप चर्च में, क्योंकि आपकी जरूरत है। आपके पीछे उसके पीछे आपका कुछ स्वार्थ छुपा कि मुझको कुछ ना कुछ तो मिले। जब मिलने के पास में आपके पास में पैसा आया, दौलत आई, टैलेंट आया, सब कुछ आया, तब आपको लोगों की बातें छूटने लग जाती। तब तो आपको कुछ नहीं लगता था। जब आपको कुछ नहीं लगता था तभी बोलता ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आप बोलिए, कोई इश्यू। क्या पता परमेश्वर मुझे ताड़ना दे रहा है, क्या पता मुझे परमेश्वर को सिखा रहा है। अब क्या हो गया भाई? अब नहीं सिखा रहा परमेश्वर, अब नहीं बात कर रहा। हम मरने तक हम सीखे तो ये व्यर्थ नहीं जाए। बिली ग्राम जब मरने की दशा में थे, बिली ग्राम जब मरने की दशा में थे, तो बोला कि यदि आपको और जिंदगी मिल जाए तो आप क्या चुनोगे? बोलेगा मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में, बोला बाइबल पढ़ो, मैं और कुछ सीखना चाहूंगा परमेश्वर से। ऐसे कहा सीखना अच्छा, वो आपको मरने नहीं देगा। आपका बदलना जरूरी है। ये किसके लिए?
आपके लिए है। आप में बदलाव आ जाए, आप स्वर्ग के राज में पहुंच जाए, आप पवित्रता से चल सके, यह आपके लिए, आपके भलाई के लिए, आपके ब्लेसिंग्स ना रुके, इसके लिए आपको ताड़ना दी जाती, आपको बोला जाता। आप सीखना पसंद नहीं करते, आप करेक्शन लेना नहीं चाहते। आपकी केमिस्ट्री उसके साथ में जमेगी जो आपको, आपका बात उनके साथ में जमेगी। अगर वो व्यक्ति ने अगर आपके बारे में कुछ बोल दिया तो उसकी चर्चा आप पूरे इधर उधर फैला दो, अरे ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। कौन सिखाता है आपको इसे? क्या पवित्र आत्मा आपको कुड़कुड़ाना सिखाता है? पवित्र आत्मा आपको द्वेष करना सिखाता है? पवित्र आत्मा आपको गलत मार्ग में ले जाना सिखाता है? पवित्र आत्मा चुगली करना सिखाता है? पवित्र आत्मा आपको किसी के बारे में भला बुरा करने को बोलता है? पवित्र आत्मा आपको कभी भी गलत कामों को नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको हर बार गाइड करेगा कि ये मार्ग गलत है, आप सही मार्ग पर चलो। पवित्र आत्मा आपको हर टाइम में गाइड करता है कि बेटे बेटी ये ठीक नहीं है, ये मार्ग से नहीं जाओ, ये मार्ग से जाओ। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ साथ रहता है, हमारे अंदर वो अच्छी अच्छी बातों को भरता है। कई बार हम हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे कुछ लाइफस्टाइल के लिए हम उसको नजरअंदाज कर जाते हैं, उसकी और देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, एक बोल दिया तो क्या हो, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, ऐसा बोल के आप उसको एक पिरामिड की जैसा बना देते, फिर वो आपको बोझ में लगने लग जाता है। ये क्या परिस्थितियां और विकट हो जाती, तब आप खुदा के पास आते। पहले से अगर आप करेक्शन लोगे तो आपको ये मैले चिकन के समान लगने लग जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको अच्छी अच्छी बातों को सिखाता है। एक बार अगर वचन आपको सिखा रहा है, वचन आपको कभी भी गलत बातें करने के लिए नहीं सिखाए। बागीपन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको बागी बनाना नहीं सिखाता। कई लोग बागी बन गए, उनकी हालत देखो। बाइबल आपको हर एक बागी बन गए हुए व्यक्ति की कहानी इसमें बताती। उड़ाव पुत्र के बारे में देखिए, बागी बन गया, फिर से लौट आया। परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। ऐसा नहीं कि उसने बागीपन किया और उसको उसके साथ में उसको हकाल दिया, ऐसा नहीं है। वो आया, फिर से आया, उसने अपने आप को बदला हुआ। जब आप में आया, उसने कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध स्वर्ग के राज में के विरुद्ध में पाप किया, तो क्या उसके बाप ने उसको वापस गले नहीं लगाया? समय है कि आप परमेश्वर के पास में अपना पुराना स्वभाव छोड़ दो, करेक्शन लेना सीखिए। यदि आपको कोई पास्टर आपको कुछ बातों को करता है तो सुनिए। कोई अंदर आपको बात करता है कि बाबा ऐसे ऐसे रहना चाहिए, तो आप सीखिए। सीखना आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर पास्टर ने कहीं आपको कुछ बोल दिया तो पास्टर आपके लिए दुश्मन बन जाता है। कोई लीडर ने आपको कुछ बोल दिया, अरे बाप रे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं उसको ऐसा बोल दिया, मेरे को मैं पापा नहीं, ऐसा चलता वैसा चलता। परमेश्वर प्रेमी और दयालु, पवित्र आत्मा को हमेशा सिखाए बातों को, अच्छी बातों को, बुरी बातों को आपके अंदर से निकाल दीजिए। परमेश्वर आपसे आपको पता भी नहीं चलने देगा कि आप कब ऊंचे उड़ गए। थोड़ी सी बातों को आपके जीवन में करें।
उसका अनुभव लेके देखिए। कई बार हम अनुभव लेने के बावजूद हम बाकी बढ़ जाते हैं। बाइबल में कई ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने परमेश्वर के साथ में बलवा किया, परमेश्वर के दासों के साथ में बलवा किया और उनकी हालत खराब हो गई। जो परमेश्वर के दास है वो आपके लिए कुछ अच्छी बातों को सिखाते हैं, तो सीखने की। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को चड़की मार देते, इसके लिए नहीं कि वो मर जाए, इसके लिए नहीं कि उसे नफरत करते, इसके लिए नहीं कि वो बेटा है, इसके लिए देते हैं कि वो हमारा बेटा कि गलत कामों में ना जाए, अच्छे कामों को सीखे, वो बढ़ जाए, पढ़े। कई बार हम लोग हमारे बच्चों को हम लोग बहुत ताड़ना देते, चड़की मार देते हैं, उनको चिल्लाते हैं, इसके लिए कि बाहर की जो दुनिया है वो खराब है, बाहर की दुनिया जो है खराब है। तुम वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, हमें बात सिखाते उनको पढ़ो। यह आपको कभी भी मरने नहीं देगा, ये चीज, ये वचन आपको कभी भी मरने नहीं देगा, वो जिलाएगा, क्योंकि वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित है, वो आपको हमेशा जिलाएगा। इसको इसके लिए हमेशा इसको पढ़ते रहिए। मैं आपको बोलकर दुख तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कुछ बातों को बताता हूँ कि कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है। कई बार हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, अभी हमारा जान भी निकाल के देखे तभी भी कम है। नहीं, मेरे को बोलना पड़ता, क्यों कि हम प्रेम करते हैं आपसे, आपसे प्रेम करते, इसलिए आपको देखो चिल्लाता वही है, ताड़ना वही देता है जो आपसे ज्यादा प्रेम करता है। हम आपको प्रेम करते हैं, इसके लिए आपको कई बार हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, करेक्शन के लिए, ये ऐसे नहीं, ऐसा है। अगर खुदा ने हमें यहाँ पर रखा है तो बातों को सुनने के लिए, आपको बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए रखा। आज कई लोग आए हैं, मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ता। कई बार हमको कहना पड़ता, क्योंकि हमको हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। हम ऊपर से आए क्या, हम भी सीख आए। हमने भी हर एक धूप देखी, छाव देखी, बारिश देखी, हर एक दर्द की ठोकरें खाए हैं। हमारे पास भी अनुभव है, लेकिन ये अनुभव हमने इस वचन से सीखा। ये वचन ने हमें तसल्ली दी, पवित्र आत्मा ने हमें तसल्ली दी, पवित्र आत्मा ने हम हर एक बात को हमको सिखाया, और वो स्वभाव में हमारे अंदर बदलाव आया। वही हम सिखाएंगे जो हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने बदलाव किया। मैं आपको हर बार एक ही बात सिखाऊं कि लोगों से आप प्रेम करो, लोगों के हर एक अपराध को क्षमा करो, लोगों का आदर करो, लोगों से मिलो जुलो, किसी को तुच्छ ना जानो, किसी का तिरस्कार ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, एक साथ में मिले, क्योंकि हम मसीह के अंग हैं। एक साथ में मिले रहेंगे तो एक ताकत बनोगे आप। अलग अलग दिखोगे तो उसको ज्यादा ताकत लगेगी। एक साथ में रहोगे तो, एक साथ में अगर उठाओगे तो वजन उठ जाएगा। एक दूसरे से प्रेम करो, आदर करो, एक दूसरे को मदद करो। कैसा हो जाना, कई बार हम एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने एक दिन वो एक ये देखा, जो खेकड़ा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ,
वो एक टोकरी में खेकड़े थे, टोकरी में खेकड़े पड़े हुए थे और खेकड़ा कोई ऊपर जाता था, वो दूसरा खेकड़ा आके उसको खींच देता था, वो एक खेकड़ा जाता है उसको खींच देता था। मसीह में भी यही है, यदि कोई जा रहा है आगे तो उसके साथ में कैसा होगा? यदि कोई आपका भाई या बहन आगे जा रहे उसको और सराहे, उसको और सराहे, उसको और आगे बढ़ाइए। यस मैन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे प्रेज़ द लॉर्ड, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप कैसे करें? मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। आप एक दूसरे के लिए खड़े रहिए। आपकी भलाई उसमें है जो आप उसके लिए दुआ करते हैं, उसका दुगना आशीष आपको मिलता है। यदि आप खुद के लिए कभी प्रार्थना नहीं कीजिए, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करके देखिए, वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, आपकी भी और उसकी भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ जाएगी। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। कई बार हमारे ब्लेसिंग्स, जो हमारे आशीर्वाद है, वो हमारे स्वभाव के कारण हम रोक देते हैं उस ब्लेसिंग्स को। क्यों पता है? वो कुरकुराना, वो द्वेष तो हमारे अंदर, वो याद की जाना, प्रभु क्या तुझसे ही प्रेम करता, मुझसे नहीं करता? हाँ बेटा, मैं तुझसे भी प्रेम करता हूँ, लेकिन पहले तू जो उसके पास स्वभाव है, उसके स्वभाव के कारण से मिला, उसके प्रार्थना के कारण से मिला। तेरे जैसा स्वभाव है, तुझसे सा मेरा स्वभाव तेरे अंदर, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है आपके अंदर, वो होना चाहिए। वो जरूरी है आपके पास में स्वभाव होना। उस दिन हम बात कर रहे थे अंजीर के पेड़ के बारे में। एक पेड़ है जो उसके अंदर हरे भरे सब पत्ते लगे हुए हैं, उसमें फल नहीं। और एक पेड़ है जो दाग के बारे में लगाया हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि दाग के बारे में पेड़ लगाया हुआ है, और एक पेड़ लगाया बाहर जो हरा भरा है, और यीशु मसीह जाता है उसमें फल ही नहीं रहता। यीशु मसीह जाता है उसमें फल ही नहीं, हालांकि वो सीजन फलों का नहीं है, वो सीजन नहीं है, लेकिन वो दिख रहा है हरा भरा, एकदम हरा भरा पेड़ दिख रहा है, लेकिन उसमें फल ही नहीं। तो मसीह में है, तुम्हारे पास में सब प्रॉस्पेरिटीज है, तुम्हारे पास में नौकरी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ इज्जत है, सब कुछ है आपका, ये आपके हरे भरे पत्ते हैं, उसमें फल नहीं है, वो किसी भी काम के। और आगे बढ़ने जाएंगे तो एक किसी के दाग के बारी में एक अंजीर का पेड़ है, उसमें भी मालिक आएगा, बोलेगा ये यहाँ पर क्या करा? तुमने वो जगह को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है ना, जगह को रोक के रखा, किसी काम का नहीं है, ना फल है ना कुछ नहीं है, तो दाग के बारे में लगाया। आपका टैलेंट और आपके पैसे, आपका जो रुतबा है, किसी भी काम का नहीं है जब आपके अंदर फल नहीं, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं, आपके अंदर उसके गुण नहीं, इसका मतलब है आपने जगह को ऑक्युपाई करके रखा। यीशु मसीह बोलता है इसको निकालो, बोलेगा ना, इसमें फल ही नहीं, बिगर फल का पेड़ किस काम का? इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, इसमें फल नहीं। इसको जब बोलता है कि तू इसको श्राप देता, फिर आने वाले को बोलता है प्रभु तूने तो देखा, तो इसको श्राप दिया, इसको जल झाड़ मना पड़ा हुआ। ऐसा यीशु मसीह आपके अंदर हर सीजन में आपके पास में वो फलों को चाहता है। यीशु मसीह हर सीजन में वो फलों को चाहता है। जब कभी भी आए तो आपके अंदर में वो फलों को दिखना चाहिए। स्वभाव, उसके स्वभाव ही उसके फल है। उसका स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर उसका स्वभाव नहीं है तो आपका मसीह में रहना किसी भी काम का
ये आपको आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके टैलेंट, आपके कृपा और वरदान आपको स्वर्ग के राज में नहीं ले जाएंगे, परंतु आपके फल आपको स्वर्ग के राज में ले जाएंगे। इसके लिए आपके अंदर प्रेम आने दो, क्षमा आने दो, दया आने दो, सहनशीलता आने दो, धीरज आने दो, जितने भी स्वभाव है सब आपके अंदर होने दो, उठ के भरो उसको। आपको स्वर्ग के राज में ले जाएंगे। यही स्वर्ग का राज और वो धार्मिकता है, तो बाकी सारे आपके पीछे आ जाएंगे। वही गुंजाइश है इसमें। उसको वचन कहता है कि पहले तो तुम उसके स्वर्ग राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारे चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। क्या है ये है यीशु मसीह को पाना, यीशु मसीह को उसका स्वभाव पाना, यही उसकी धार्मिकता, उसका स्वर्ग राज। जब ये सारे फल तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो ये सारे प्रॉस्पेरिटी, सारे दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की आशीष, स्वर्ग की आशीष सब आपके पीछे आ जाएगी। लेकिन हम उसके पास ध्यान ही नहीं देते। आज हमको चाहिए साइंस एंड वंडर्स, हमको चाहिए चिन्ह और चमत्कार, ये सब तो है आपके पास में, परमेश्वर ने आपको मीरास में दिए हुए हैं। ये सारी चीजें आपको परमेश्वर ने मीरास में दिए हुए हैं। जिस दिन आपका उद्धार हो गया, जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिला है, उसी दिन ये सारे गुण आपके अंदर आ गए। ये सारे कृपा वरदान आपके पास में है ऑलरेडी। आपको ऑपरेट करने वाला चाहिए। जब आप ऑपरेट करोगे, जब आपके पास में वो फल आ जाएगा, यीशु मसीह हम आपको ये सिखाते हैं कि हमेशा मसीह के स्वभाव को हम सिखाते रहेंगे। लास्ट तक, अंत तक हम मसीह को ही आपको देंगे। ये पश्चाताप हमारे पास में रिपेंटेंस, यही हमारा आखिरी प्रचार है। पश्चाताप को ईश्वर करवाना है। हम क्या ले जाएंगे? बस आज यदि इसी वक्त यीशु मसीह का आगमन हो गया तो क्या आप सोचिए एक क्षण को, क्या मैं और आप क्या स्वर्ग के राज में जाएंगे? आप विश्वास में क्यों आए? आप ये यहाँ पर बैठे क्यों है? क्या काम है आपका यहाँ पर बैठने का? क्या मिल रहा है आपको? किस कारण बैठे? किस कारण बैठे? स्वर्ग में जाना इसके लिए आप बैठे ना। आपको स्वर्ग का राज चाहिए, स्वर्ग का राज चाहिए ना आपको, इसी कारण बैठे। तो स्वर्ग का राज क्यों, कैसे मिले? आपके पास में स्वर्ग का राज चाहिए तो इस सारे जैसा वो मेरा बुलाने वाला पवित्र वैसा आप भी पवित्र होने की कोशिश करें। पवित्रता ही नहीं चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव मैं हमेशा आपको सिखाते रहूँगा। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे की क्षमा कीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, परमेश्वर के दासों का आदर कीजिए। आपको परमेश्वर ने हाकिम नहीं ठहराया है किसी को, ना मुझे हाकिम ठहराया कि किसी का मैं न्याय कर सकूं या किसी दास के बारे में कुछ बोलूं। वैसे मैं इनको हाकिम नहीं ठहराया। वो परमेश्वर नहीं, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, हमें न्याय करेगा। हमारा न्याय कौन करेगा? हम सब का न्याय करने वाले, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला। हम किसी का न्याय करने वाले नहीं, किसी मनुष्य का नहीं। तो हमको अभी से हम न्याय करना चालू करते, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा, वो ऐसा, वैसा है। तुमको क्या करना है? तुम तुम्हारा जिंदगी देखो, तुम तुम्हारा लाइफ को देखो, तुम्हारे आत्मा को आप बचाओ। आप बचोगे तो आपका घराना बचाया जाएगा। आप खुद ही नहीं बच रहे, आप खुद ही अपना लाइफ को खराब कर रहे, आप खुद ही आप स्लो पॉइजन ले रहे, धीरे 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 पूरे शरीर को खराब कर रहे। उस गैंग्रीन की जैसा है, एक दूसरे को कुटकुटाना, एक दूसरे को दोष करना। वो डायबिटीज को देखा आपने कभी? पहले उंगली काटते, फिर बाद में दूसरा उंगली काटते, फिर तीसरा उंगली काटते, फिर पैर काटते। उस तरीके क्या है? ऐसे ही परमेश्वर के दास को एक किसी राजा ने भला बुरा कहा तो उसके पैर में जख्म हो गया और मर गया। पता आपको? पता है? पढ़ेंगे दूसरा इतिहास
दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय में, 16 अध्याय 16 अध्याय 8 है ना, 8 से 12 से पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय 12 वचन से आगे पढ़ेंगे। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ। आसा को पाँव का रोग हो गया। कहीं क्यों हो गया मालूम है? 7 से अगर 10 में पढ़ेंगे, आप यहाँ घर पे जाके पढ़िए, 7 से लेके 10 तक पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि क्यों हो गया। उसने परमेश्वर के बातों को नहीं माना, उसने उसको तुच्छ जाना, इसकी वजह से उसको पाँव का रोग हो गया। पढ़ेंगे उसको क्या बोलता है। और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्य की शरण ली, है ना। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। ये हमारे जो बातें हैं वो हमें आत्मा में मारते चलते हैं। ये सारी चीजें हमें आत्मा में मार देती है, तब हम मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आदम मर गया क्या? मर जाते। धीरे धीरे हम सब उस बातों को हमारे जहन में नहीं लाते, हमारी आत्मा में नहीं लाते। यीशु मसीह के स्वभाव को उसके साथ में प्रेम करना सीखे, लोगों के साथ में प्रेम करना सीखे, आदर कीजिए, परमेश्वर के दासों का आदर कीजिए। परमेश्वर का कैसा भी क्यों ना हो, आपको उसके ऊपर हाकिम नहीं ठहरा, आपका उसका न्याय चुकाने के लिए नहीं ठहरा है। परमेश्वर देख लेगा उसको। आपके अंदर उस मसीह के स्वभाव को रखो, ताकि आप अनंत काल के जीवन में जा सकें। यदि यीशु मसीह आज यहाँ पर आए, क्या सच में आप अपने आप को परख के देखिए, क्या सच में प्रभु मैं तेरे साथ में स्वर्गराज में उठाया जाऊंगा? देखिए यीशु मसीह ऐसे दुल्हन को लेने आने वाला है जो दाग ना झुर्री, ना दाग ना झुर्री, ऐसे दुल्हन को लेने आएगा। तो उस दुल्हन के वस्त्र के जैसा अपने वस्त्र में दाग ना लगे, अपने वस्त्र उससे श्वेत रखिए, ऐसे धार्मिकता से पवित्रता से अपने आप को बचाए रखिए, उसके स्वभाव को अपने अंदर लीजिए, ताकि हम यीशु के साथ में उठाए जा सकें। हम इतने दौड़ रहे, इतने भाग रहे, इसलिए ये सब धन दौलत शान शौहरत के लिए, अच्छी लाइफ मिल सके उसके लिए, हमारी लाइफ वहाँ पर मिल जाए, इसके लिए दौड़ो, इसके लिए रात दिन मेहनत करो, इसलिए उस पवित्रता में चलने की कोशिश करो, उस फलों को पाने की कोशिश करो, ताकि हम यीशु मसीह के साथ में उठाए जा सके, उसके साथ में रह सके, उस अनंत काल की आग से बच सके। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसके लिए आज यहाँ पर है। आप चुने हुए हैं, कई लोग कहीं पर हैं, कितने मजा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर ले आए कि खुदा का फजल है आप पर, खुदा की मेहरबानी है, और खुदा ने आप पर की हुई कृपा है, ये मर्सी है, परमेश्वर ने आप पर की हुई दया है कि आज यहाँ पर है, आप बचाए गए, आप शेष लोग हैं, चुने हुए लोग हैं आप। तो खुदा आपसे प्रेम करता है, खुदा आपको सिखाना चाहता है, खुदा आपके साथ में आपको ले जाना चाहता है, ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ में रह सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे मेरे साथ में रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे मेरे घर से बाहर निकल जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे बेटे, हम एक साथ में घर में रह सकते। वही खुदा बाप वो चाहता है कि ये जितने भी मेरे बेटे बेटियां आए मेरे साथ में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके, मेरे साथ में रह सके, वो चाहता है। लेकिन आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो। परमेश्वर ने कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं की कि आप ऐसे रहो क्या वैसे रहो। परमेश्वर ने आपके हाथ में चुनाव दिया हुआ है, वो आपके हाथ में है, आपको कैसे रहना वो आपके हाथ में है।
आपके ज़बान में है, आपके स्वभाव में है। वो निर्णय आपको लेना है कि मुझे कैसा रहना है खुदा, मैं क्या करूं तेरे बता प्रभु, मैं कैसी जिंदगी जीऊं कि मैं तेरे साथ में रह सकूं प्रभु। मुझे बता प्रभु मैं क्या है कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है परमेश्वर। मैं मेरे हर एक गलतियों के बावजूद भी परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है, मुझे ताड़ना नहीं देता परमेश्वर। परमेश्वर मैं क्या है कि तू इतना मुझसे प्रेम करता है परमेश्वर। मैंने इतना वहां पर मुझे बोल दिया, मैंने तुझसे प्रेम किया, मैंने स्नेह किया। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे साथ में रह सके। वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां आग की चीज में डाल। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे नाश हो जाए। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे पाप में गिर जाए। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए। मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों की जिंदगी आबाद हो जाए, वो अच्छे से हो जाए, वो अच्छी जिंदगी जिए, अच्छी लाइफ को जिए। मैं हमेशा चाहूंगा, और वही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि मैं उससे कई गुना बढ़ जाऊं, आपकी जिंदगी आबाद हो जाए, उस गिफ्ट में आप लोग हो जाए, आपके हर एक क्षेत्र में आप आबाद रहे, आप आशीषित रहे। मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे कई गुना 100 गुना चाहता आप आगे देख दो। परमेश्वर आपको एक सीट पर बैठने के लिए बुलाया, आपको काम करने के लिए खुदा ने बुलाया। दौड़िए, उस मसीह के स्वभाव में बदलने की कोशिश कीजिए अपने आप को। परमेश्वर आपसे प्रेम करे, सच में आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। और आप देखिए कि आपकी कीमत क्या है। आप बहुमूल्य हैं, आप सच में बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप बहुमूल्य, आप त्यागे नहीं गए, आप छोड़े नहीं गए। आप जमाना आपको छोड़ देगा, जमाने ने आपको तुच्छ जाना रहेगा, जमाने ने आपको नकारा रहेगा, लेकिन वो खुदा बोलता है जिन लोगों ने तुझे तुच्छ जाना है, जिन लोगों ने तुझे नकारा, जिन लोगों ने तेरी नाम लड़ाई किए, उन्हीं के सामने मैं तुझे कुछ नहीं मस्तक ठहराऊंगा, उन्हीं के सामने मैं तुझे सिंह ठहराऊंगा, तुझे बड़ा करूंगा। उन्हीं लोगों के सामने जो लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता है, किसी काम का नहीं है, किसी भी लायक नहीं है, ये परमेश्वर उनके सामने आपको सच में ऊंचा करेगा। और वो लोग देखेंगे कि सच में ये परमेश्वर का जन है। ये हमने कई नायाब हीरो को खो दिया, लेकिन ये हीरे अब पहाड़ पर बसे हुए नजर के समान है, तो अभी छुप नहीं सकते। उस दिए के समान है, वे पहाड़ पर बसा हुआ नजर वो छुप नहीं सकता। परमेश्वर ने आपको चमकाने के लिए बुलाया। आप जगत की ज्योति, आप जगत के नमक हो। आप लोगों के जीवन में स्वाद को भरिए। आप लोगों के जो अंधकार भरी जिंदगी है उसमें आप क्या कीजिए, वो प्रकाश बनकर रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसी के लिए बुलाया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके स्वभाव में बदलाव। सच में प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है। चाहता हूँ कि मसीह के स्वभाव में आप बढ़ते जाए, उसके फलों में बढ़ते जाए। परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए ब्लेस करे। मैं बहुत मसीह